कभी कभी हम बस चाहते हैं कोई हमारे दुख को समझे, लेकिन सच ये है, दुनिया समझने नहीं, तमाशा देखने आती है। और यही ओशो कहते हैं, अपना दुख मत दिखाओ, क्योंकि जब तुम बार बार अपना दुख दूसरों के सामने रखते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारी पहचान बन जाता है और एक दिन तुम खुद को उसी दुख में बांध लेते हो। तो चलिए आज समझते हैं, ओशो हमें अपने दुख को दुनिया से छुपाने की सलाह क्यों देते हैं। क्या ये कमजोरी है या आत्मसंयम की असली शुरुआत? ओशो कहते हैं, दुख को कभी प्रदर्शन मत बनाओ। दुख तुम्हारा निजी अनुभव है और उसे दुनिया के सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम अपने दुख को दूसरों के सामने बार बार रखते हो तो वो एक अभिनय बन जाता है। फिर तुम धीरे धीरे अपने ही दुख से चिपकने लगते हो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं और लोग तुम्हें सहानुभूति देने लगते हैं। फिर तुम्हें ये अच्छा लगने लगता है, लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं, ये बहुत खतरनाक रास्ता है। तुम अपने दुख को सजाने संवारने लगते हो ताकि लोग और ध्यान दे, लेकिन ध्यान रखना, ये दुख अब असली नहीं रह जाता, ये तुम्हारी सामाजिक छवि बन जाता है। ओशो कहते हैं, लोग दुख में भी अहंकार ढूंढ लेते हैं। कोई कहता है मेरा दुख तुम नहीं समझ सकते, और इस वाक्य में भी एक प्रकार का गर्व छिपा होता है। वो अपने दुख को खास बना रहा है, जैसे वो दुख नहीं कोई उपलब्धि हो। ध्यान से देखो, क्या तुम अपने दुख को बार बार दोहरा रहे हो? क्या तुम उसे दूसरों के सामने बार बार कह रहे हो ताकि लोग तुम्हें गंभीर समझे? ये सब मन का खेल है। मन चाहता है कि उसकी पीड़ा की कीमत समझी जाए, उसका महत्व बढ़े। ओशो कहते हैं, यदि तुम सच में दुख से मुक्ति चाहते हो तो उसे चुपचाप देखो, उसे भीतर महसूस करो, लेकिन उसे बाहर बेचो मत। दुख को साझा करना अलग बात है और उसे अपना विज्ञापन बना लेना अलग बात है। तुम जब हर किसी से अपने दुख की कहानी कहने लगते हो तो तुम उसे छोड़ नहीं सकते। वो कहानी तुम्हारी पहचान बन जाती है और यही सबसे बड़ा बंधन है। ओशो कहते हैं, मौन में बैठो, दुख आए तो उसे देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उसे पब्लिक शो मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा दुख तुम्हारा शिक्षक है, ये कोई सार्वजनिक तमाशा नहीं। दूसरे तुम्हारे दुख को नहीं समझ सकते, वे सिर्फ सहानुभूति दिखा सकते हैं, पर असल में वो अनुभव तुम्हारा है। और जब तुम उसे पूरी तरह भीतर जी लेते हो, तब एक दिन वो खुद ही चला जाता है। ओशो कहते हैं, दुख कोई अभिशाप नहीं है। यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखो तो वो भीतर एक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन यदि तुम उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लोगे तो वो जीवन भर तुम्हारे साथ चिपका रहेगा। इसलिए दुख को जीवन का अभिनय मत बनाओ। नाटक करना छोड़ो, सच्चाई के साथ बैठो, भीतर उतर जाओ। वहां तुम देखोगे कि दुख धीरे धीरे प्रेम में बदल रहा है, करुणा में बदल रहा है, ध्यान में बदल रहा है। ओशो कहते हैं, दुख एक बहुत निजी अनुभव है, इसे कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी अंतर्यात्रा है। दुख भीतर घटता है, आत्मा के बहुत गहरे तल पर। इसे शब्दों में बांटा नहीं जा सकता, नहीं किसी को पूरी तरह बताया जा सकता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। और फिर भी लोग हमेशा दुख को दिखाते हैं, साझा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जैसे वे चाहते हैं कि दूसरा उनकी वेदना को महसूस करे। लेकिन ओशो कहते हैं, यह दिखाना ही सबसे बड़ा धोखा है। दूसरों के लिए रोना, उनके सामने दुखी दिखना, यह तुम्हें तुम्हारे दुख से और दूर कर देता है। तुम्हारा ध्यान बाहर चला जाता है, भीतर नहीं जाता। और जब तक तुम अपने दुख को अकेले, मौन में, संपूर्णता से महसूस नहीं करते, तब तक उसका रूपांतरण नहीं हो सकता। दुख कोई दुर्भाग्य नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। ये तुम्हारे विकास का द्वार बन सकता है, अगर तुम उसे ध्यानपूर्वक जी सको। ओशो कहते हैं, दुख तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, जहां हंसी तुम्हें बाहर ले जाती है, वही दुख तुम्हारा रास्ता बदल देता है। इसलिए जब दुख आए तो उससे लड़ो मत और उसे दिखाओ भी मत, बस शांत होकर उसे देखो। जब तुम दुख को सच में देख पाते हो
बिना कोई कहानी बनाए, बिना किसी को दोष दिए, बिना खुद पर दया किए, तो तुम पाओगे कि दुख धीरे धीरे एक मौन में बदल रहा है। और उस मौन में तुम्हें एक नई आंख मिलती है, एक नई दृष्टि। ओशो कहते हैं कि जब इंसान दुख से गुजरता है और भागता नहीं, तो वो गहरा हो जाता है। फिर वही दुख उसकी आत्मा की खिड़की खोल देता है, और अगर वो ध्यान से देखे तो उस खिड़की से रोशनी भी आने लगती है। इसलिए दुख को दबाओ मत, उसे सजाओ मत, उसे दिखाओ मत, बस उसकी साक्षी बनो। दूसरों से सहानुभूति लेने की जरूरत नहीं। दूसरों से सांत्वना मांगना एक तरह से अपने दुख का अपमान है। ये तुम्हारी निजी साधना है। जैसे ध्यान तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है, वैसे ही दुख भी तुम्हारी अपनी अंतरयात्रा है। ओशो कहते हैं, अगर तुम दुख को सच में समझ लोगे तो तुम देखोगे कि वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। वो तुम्हारे भीतर छिपे उस मौन तक ले जाना चाहता है, जहां से तुम्हारी असली पहचान शुरू होती है। इसलिए जब दुख आए तो रोना चाहो तो रो लेना, लेकिन अकेले में। चीखना चाहो तो चीख लेना, लेकिन भीतर। ये एक अग्नि परीक्षा है, और जो इसे पार कर जाता है वो साधारण नहीं रहता, वो जाग जाता है, वो सच के करीब आ जाता है। दुख से भागो मत, उसे देखो। और जब देखना शुरू करते हो तो तुम पाओगे ये दुख भी तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि एक द्वार है ध्यान की ओर। ओशो कहते हैं, वही व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतर सकता है जिसने अपने दुख को सच्चाई से जिया है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा अनुभव तुम्हारा है और कोई दूसरा उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। जीवन में जो कुछ भी तुम भीतर से अनुभव करते हो, चाहे वो दुख हो, प्रेम हो, पीड़ा हो या आनंद, वो इतना व्यक्तिगत है कि उसे कोई दूसरा जान नहीं सकता। लोग प्रयास करते हैं कि कोई उन्हें समझे, पर ओशो कहते हैं, ये अपेक्षा ही गलत है। तुम्हारा अंतरतम एक रहस्य है, उस तक कोई और नहीं पहुंच सकता। लोग बाहर से तुम्हारे शब्दों को सुन सकते हैं, तुम्हारी आंखों को देख सकते हैं, तुम्हारे आंसुओं की व्याख्या कर सकते हैं, पर जो भीतर घट रहा है वो सिर्फ तुम्हें ही पता होता है। ये बहुत गहरी बात है। ओशो कहते हैं, इंसान इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो बार बार चाहता है कि कोई उसे पूरी तरह समझे, कोई उसके भीतर झांके और उसकी भावनाओं को महसूस करे। लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो सकता। दूसरा कभी तुम्हारे साथ पूरी तरह एक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन अलग है, उसकी यात्रा अलग है। तुम रो रहे हो, लेकिन दूसरा सिर्फ तुम्हारे आंसू देख सकता है। वो ये नहीं जान सकता कि उन आंसुओं के पीछे क्या है, कितनी टूटन है, कितनी बेचैनी, कितनी पीड़ा। और यही बात प्रेम में भी सच है। तुम प्रेम करते हो, पर दूसरा सिर्फ तुम्हारे शब्द सुन सकता है, हृदय की धड़कन नहीं सुन सकता। ओशो कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा अकेलापन ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई नहीं, बल्कि ये है कि तुम्हारा अनुभव कोई और नहीं जान सकता। लेकिन ये अकेलापन दुख नहीं है, ये तो सत्य है। इसे अगर तुम स्वीकार कर सको तो ये बहुत सुंदर बन जाता है। लोग तुम्हें समझे ये मत चाहो, खुद को समझो, यही काफी है। जब तुम खुद को पूरी तरह जान लोगे, तब तुम पाओगे कि किसी और के समझने की जरूरत भी नहीं रही। दूसरों से अपेक्षा मत रखो कि वे तुम्हारे भीतर झांक सकेंगे। उनके पास अपनी ही उलझने हैं, अपना ही अंधकार है। वे तुम्हें कैसे समझ सकते हैं? ओशो कहते हैं, दुख बाहर से हल नहीं होगा। दुख का समाधान बाहर नहीं है, उसे भीतर जाकर देखना होगा, समझना होगा, और फिर ही उससे पार पाया जा सकता है। ये जो तुम्हारा दुख है वो किसी और की वजह से नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे ही अनुभव का हिस्सा है। और जब तक तुम इसे भीतर नहीं देखोगे, ये बार बार लौट कर आता रहेगा। लोग सोचते हैं कि दुख का हल बाहर मिलेगा, कोई व्यक्ति बदल जाए, कोई परिस्थिति ठीक हो जाए, कुछ घटना न घटे, कोई सुख आ जाए। लेकिन ओशो कहते हैं, ये सब बाहर की बातें हैं, और जो बाहर है वो हमेशा बदलता रहेगा। अगर तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी है, तो तुम्हारा दुख भी उन्हीं के साथ चलता रहेगा।
ओशो का दृष्टिकोण साफ है, भीतर जाओ। अपने ही मन में उतरकर देखो कि ये दुख कहां से आया है। ध्यान से देखो कि कौन इसे पकड़कर बैठा है, कौन इसे बार बार दोहरा रहा है। जब तुम भीतर जाओगे तुम पाओगे कि दुख का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। ये केवल तुम्हारे मन की एक लहर है, एक आदत है, एक कहानी है जिसे तुमने पकड़ रखा है। ध्यान, मौन और स्वीकृति, यही मार्ग है। ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, मौन तुम्हें शांति देता है और स्वीकृति तुम्हें संघर्ष से मुक्त करती है। जब तुम दुख को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, बिना बदले, बिना छिपाए, बिना भागे, तब एक गहराई से कुछ नया जन्म लेने लगता है। ओशो कहते हैं, दुख एक दरवाजा हो सकता है अगर तुम उसे गहराई से देखो, लेकिन अगर तुम उससे भागते रहो, दूसरों को दोष देते रहो, परिस्थितियों को बदलते रहो, तो वो दरवाजा बंद ही रहेगा। भीतर जाना ही एकमात्र रास्ता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे तुम जब चाहो इस्तेमाल कर लो और फिर भूल जाओ। ध्यान एक जीवन दृष्टि है। ओशो कहते हैं, इसे अपनी सांसों में लाओ, अपने हर क्षण में लाओ। जब तुम भीतर मौन से जुड़ते हो तो दुख की पकड़ ढीली होने लगती है, और जब तुम एक बार भीतर उतर जाते हो अपने ही अंतरिक्ष में, तब एक अद्भुत शांति प्रकट होती है। वहां दुख नहीं होता, वहां न कोई मांग होती है, न कोई शिकायत। वहां केवल होना होता है, शुद्ध अस्तित्व। यही ओशो की दृष्टि है। बाहर नहीं, भीतर देखो। बाहर शोर है, भीतर मौन है। बाहर भ्रम है, भीतर सत्य है। बाहर दौड़ है, भीतर विश्राम है। ओशो कहते हैं, सच्चा साहस ये नहीं कि तुम कभी दुखी न हो, बल्कि यह है कि तुम दुख को भीतर संभाल सको और फिर भी बाहर मुस्कुरा सको। जीवन में जो गहराई से जीता है वही दुख को भी उतनी ही गहराई से अनुभव करता है, लेकिन वो उससे टूटता नहीं, बिखरता नहीं, भागता नहीं। वो भीतर उस दर्द को पूरी तरह महसूस करता है और फिर बाहर वो एक प्रकाश बन जाता है। ओशो के अनुसार जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब दिल टूटता है, जब भीतर खालीपन महसूस होता है, जब सब कुछ अंधेरे में डूबा लगता है। लेकिन यही वे मौके हैं जहां तुम्हारी आत्मा का असली रूप उभरता है। अगर तुम चाहो तो इस अंधेरे में रो सकते हो, शिकायत कर सकते हो, खुद को दूसरों के सामने बेचारा साबित कर सकते हो। लेकिन ओशो कहते हैं, यही समय है साक्षी बनने का, अपने ही दुख को शांत होकर देखने का। जो व्यक्ति भीतर से सचमुच जागा हुआ है वो जानता है कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है, जैसे रात दिन का हिस्सा है। वो उसे अस्वीकार नहीं करता, न उससे डरता है, बल्कि वो उसे गले लगाता है, समझता है और फिर वो उसे रोशनी में बदल देता है। ओशो कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो भीतर रो भी रहा हो और बाहर हंस रहा हो। वो जानता है कि ये जो दर्द है ये भी क्षणिक है। इसे जब तुम स्वीकृति के साथ जीते हो तो ये तुम्हें और अधिक कोमल और अधिक सजग और अधिक संवेदनशील बनाता है। साहस का मतलब ये नहीं कि तुम लोहे जैसे कठोर बन जाओ। साहस का मतलब है कि तुम भीतर की उस टूटन को भी स्वीकार कर सको और फिर भी जीवन से प्रेम कर सको। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर रो रहा है और फिर भी बाहर जीवन को मुस्कान दे रहा है वही सचमुच जी रहा है, क्योंकि वो बाहर किसी को दुख नहीं देता, वो दुनिया को बोझ नहीं बनाता। वो भीतर आग सहता है लेकिन बाहर फूल बनकर खिलता है। और यही तो आत्मा की सुगंध है, जब तुम अपने दुख को रोशनी में बदल देते हो, जब तुम अपने आंसुओं को भीतर पीकर किसी और को मुस्कान दे सकते हो। ओशो का कहना है, ऐसे ही लोग दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो भीतर से टूटे भी होते हैं, मगर उन्होंने उस टूटन को कविता में बदल लिया होता है, मौन में बदल लिया होता है, प्रेम में बदल लिया होता है। तो अब सोचिए, क्या सच में दुनिया को हमारा दुख दिखाना जरूरी है? ओशो कहते हैं, जो भीतर दुख को समझ लेता है वही बाहर शांति बनकर खिलता है। दुख को दुनिया को दिखाकर तुम हल्का नहीं होते, बल्कि खुद को और उलझा लेते हो। पर जब तुम मौन में, ध्यान में
उसे भीतर झांक कर समझते हो, तो वही दुख तुम्हारी चेतना का द्वार बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें दुख हो, उसे छिपाओ नहीं, पर बाहर मत उड़ेलो, उसे भीतर जियो, रूपांतरित करो, क्योंकि उजास वहीं से जन्म लेता है जहां तुमने अपने अंधेरे को गले लगाया हो।